पेड़ पौधे सलाम करते हैं कि जानवर एहतराम करते हैं। मेरे नबी के एक इशारे पर, मेरे नबी के एक इशारे पर संगरेज़े कलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। संगरेज़े कलाम करते हैं। माशाअल्लाह ताला बैटरी फुल चार्जिंग दिखा रही थी, इसका मतलब थोड़ी देर चलेगी। सुभान अल्लाह ताला, माशाअल्लाह ताला। ये आका की प्यारी महफिल है। हकीकत में जब तक हमारे आका नहीं आए पूरी दुनिया में अंधेरा था। नबी तशरीफ लाए तो हकीकत में सारी कायनात चमकने लग गई। सुभान अल्लाह। आइए दो शेर में आपको मारवाड़ी की सुनो, समात फरमाए। देश अरब राधोरा माथे अमृत जल बरसायों रे, देश अरब राधोरा माथे अमृत जल बरसायों रे, के नूर नबी जिर चमक बीजड़, नूर नबी जिर चमक बीजड़ प्रेम बादल छायों रे। सुभान अल्लाह। दीनर डंका बाजन लाग्या, दीनर डंका बाजन लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या रे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दीनर डंका बाजन लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या। आंढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, आंढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, एड़ो ज्ञानी आयो रे। सुभान अल्लाह। हमारे आका जब तक नहीं आए लोगों को खाने पीने का ढंग नहीं था, जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं था। नबी तशरीफ लाए तो ऐसा ज्ञान लेकर आए, ऐसा इल्म लेकर आए। एक रब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाके जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद ना तेज राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। आज लुगाया ना कहवा ते राती जोगे में नाचो मती तो के ब्याह का गीत तो ब्याह में गावा। मौलूद कोई रोज रोज थोड़ी हुए, हम भी कहते हैं। अच्छा जो है ब्याह शादी कोई रोज रोज थोड़ी हुए, हम भी कहते हैं एक बार ही शादी हुए तो फिर क्यों धूड़ करो। फिर चौका जो है गीत गाओ तो नबी के गीत गाओ, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब तक आका नहीं आए लुगाया की औरतों की कोई इज्जत वक़्त नहीं थी। मक्के की मंडी में औरतें खरीदी बेची जाती थी, और जो है जिसके पति का निधन हो जाता लोग उसकी पत्नी को उसके साथ सती कर देते। हमारे हिंदुस्तान में ये रिवाज था, पति के साथ सती कर देते, लकड़ा में बाढ़ देते, जला देते थे। ये हाल था। मक्के की गलियों में औरतों को घुमाया जाता था, गधे की नंगी पीठ पे सवार करते। लोग कहते ये बेवा है, ये विधवा है। कोई रो मंडो मुंडो मत देखी, जो कोई मुंह मत देखना वरना सुगन खोटे हो जाएंगे। ऐसा भयानक दौर था। लुगाया आड़े आसमां रो रही थी कि आखिरी नबी कब तशरीफ लाएंगे। आज दुनिया वाले कहते हम नारी को सम्मान दिलाने वाले हैं। अरे थाकने काई से माने कि तुम सम्मान दिलाओगे। सम्मान दिया है काली जुल्फों वाले आका ने। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। नबी तशरीफ लाए तो ऐसा माशाअल्लाह ताला ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी इल्म की तालीम दी। सुभान अल्लाह ताला। एक विधवा जिसका नाम खदीजा था, मक्के की रहने वाली वो औरत विधवा थी, बेवा थी, 40 साल की बूढ़ी औरत। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। निकाह करने के लिए जब मैं पैगाम आया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के कड़ियल कमारे जवान होकर 40 साल की बेवा से, जिसका लोग मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, जब नबी निकाह फरमाया तो माशाअल्लाह बेवाओं के रुतबे बुलंद हो गए। सुभान अल्लाह। आज लोग यहाँ नमाज पढ़े तो हमारे आका की आंखों को ठंडक मिलती है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कितना अच्छा हो कि ये नबी के गीत गाएं। सुभान अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। देश नारियां कूक रही थी, ओ भी फसला सूख रही थी। देश नारियां कूक रही थी, ओ भी फसला सूख रही थी। मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता, ओ दिन भी दिखला रे। सुभान अल्लाह।
हमारे आका तशरीफ लाए, फारान की चोटियों से कलमा हक बुलंद हुआ। ताइफ के मैदानों में हमारे आका ने पत्थर भी खाए, लेकिन इस्लाम की इशाअत का सिलसिला जारी रहा। यहाँ तक के गरीब नवाज सरकार आकाए रसूल बन के तशरीफ लाए तो हमारे हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों के अंदर, दिलों के अंदर इस्लाम के दीपक रोशन हो गए। गरीब नवाज सरकार की करामत बनकर मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईम रहमान ने जब राजस्थान के धोरों पर आप छाए तो और ऐसे मदरसे कायम किए, तालीम शुरू की, तो धोरों में रहने वाले बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए। सुभान अल्लाह, क्या बात। कारी कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए। वरना हम लोग तो दरूद फातिहा भी नहीं जानते थे। आज ये छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह शानदार नाते पढ़ रहे हैं, क़िरात कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, स्टेज पर आकर नबी नबी बोल रहे हैं। एक जमाना था कि लोग मोरूबाई गाते, तलरिया मगरिया गाते, लेकिन आज मदरसे की बरकत है कि नबी की नाते पढ़ने लग गए। जोर से बोलिए। हम लोग दरूद फातिहा नहीं जानते। हम लोगों का तो इतनी जहालत थी कि शबे बरात आती ना, शुभरात, लोग शीरो पका दरवाजा के कवड़ा के छेप देता, बापड़ा बुढ़ा बटेरा कब्रिस्तान आए तो जेम ले। ऐसा भयानक दौर था। लेकिन सुभान अल्लाह, मुफ्ती आजम राजस्थान ने गांव गांव, ढाणी ढाणी, चप्पे चप्पे पर मदरसे कायम किए और ऐसे आलिम तैयार कर दिए। जोर से बोलिए। तब कहा मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता, ओ दिन भी दिखलायो रे, देश अरब रा धोरा माथे अमृत जड़ बरसायो रे। हमारे नबी का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबी रो नाम लेवेला बीरो मुंडो मीठो हो जावेला। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, लब पे आता है जब नामे जनाब तो मुंह में घुल जाता है शहद नायाब। नबी का नाम लेते हैं तो मुंह में शहद घुल जाता है। दीनरी बगिया रुकुण है माली, कांदे रखी है कमलिया काली। दीनरी बगिया रुकुण है माली, कांदे रखी है कमलिया काली। नाम मोहम्मद शहद समीठो, नाम मोहम्मद शहद समीठो, हमारे मन भाइयों रे। हमारे आका मेराज में तशरीफ ले गए। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे कि जाओ जिब्रील लाओ नबी जिन अब चैन न आबत है। सगड़ी बातां छोड़ नबी जे, सारी बातां छोड़ नबी जे, उम्मत ने बख्शवायो रे, देश अरब रा धोरा माते अमृत जल बरसायो रे। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने साफ ऐलान फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर, व किताबुम मुबीन, और एक रोशन किताब। कोई भी किताब, कोई भी पुस्तक, कोई भी बुक पढ़ेंगे तो पहले अपने को लाइट चाहिए, प्रकाश। बगैर लाइट के कैसे पढ़े? लेकिन दुनिया की पुस्तकें दुनिया की लाइट से पढ़ लेंगे तो चल जाएगा। अल्लाह की किताब को पढ़ना समझना है तो अल्लाह का नूर चाहिए। जोर से बोलिए। और जिसने आज दुनिया की लाइट से सिर्फ किताब पढ़ी और नबी को नूर नहीं माना, वो भटक गए। कुरान ने बयान किया, वो इसी कुरान से लोग बहुत से हिदायत पा जाएंगे, बहुत से गुमराह हो जाएंगे, भटक जाएंगे। लोग कह रहे कुरान से भी भटके क्या? भटके नहीं, कितने सारे भटक गए। ऐसे भटके हैं, आप कहेंगे कुरान से कैसे भटकेंगे? देखो बारिश होती ना, बरसात हुए, जब बरसात तो एक ही है, कीचड़ में बरसेगी, अकूड़ी पे बरसेगी तो और ज्यादा कीचड़ होगा, कादा और हो जाएगा। और वही बारिश किसी फूलों की चमन में, चमनिस्तान में फूलों पे बरसेगी तो फूल तो वैसे ही महक रहे थे, और ज्यादा बारिश हुई तो फूलों की महक और बढ़ गई। जोर से बोलिए। जिन लोगों ने नबी को नूर नहीं माना और कुरान पढ़ते गए, वो और ज्यादा, कीचड़ तो पहले ही था, दिल में मेल था, क्योंकि नबी का नूर है ही ऐसा।
ये दुनिया की लाइट, ये सन लाइट हो चाहे मून लाइट हो, जिसके ऊपर पड़ती है ऊपर से चमकाती है। नबी का नूर ऊपर से चेहरा तो चमकाता ही है, दिल भी रोशन कर देता है। ये नबी के नूर की शान है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना, अल्लाह का रसूल माना, आखिरी पैगंबर माना, उन्हें रब का नूर माना, माशाअल्लाह दिल तो वैसे ही चमक रहा था। और ज्यादा कुरान पढ़ने लग गया तो और माशाअल्लाह हाफिज कुरान बन गया और उसको फायदा पहुंचा। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसी कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हिदायत पाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर, या नूर से मुराद हुजूर है, वो किताब मुबीन, और एक रोशन किताब, खुली हुई किताब। किताब से मुराद यहाँ कुरान है। पहले कुरान का जिक्र नहीं आया, पहले नूर का जिक्र आया, ताकि पहले नूर को समझ लो और नूर को हासिल कर लोगे तो फिर कुरान भी पढ़ लोगे। जोर से बोलिए। इसीलिए हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं, वो नूर है ही। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। अब नूर कैसे हैं? एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आका ने फरमाया जिब्रील बता थारी उम्र कितनी है? जैसे आज कोई पूछ लेता आपकी डीओ भी बताओ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म तिथि क्या, तारीख पैदाइश क्या है, तो नए छोकरे ये छोरे तो बता देंगे, क्योंकि इनके पैदा होते ही कार्ड बनता है हॉस्पिटल में, पीबीएम में डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। बोलो लिखते कि नहीं लिखते? ये तारीख पैदाइश डेट ऑफ बर्थ है। बूढ़े बुजुर्गों से जब पूछोगे, बूढ़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो कहेंगे जो क्या, अरे हमारे डीओ बीओ भी की नहीं जानू मैं, तो धन थे कहीं जानो कि मुझे पता नहीं कि मैं कब पैदा हुआ, बल्कि इतना जानता हूं कि पानी वाली टंकी बनी ना जब मैं 5 साल को, या स्कूल बनी जब 10 साल का था। ये तो कहते हैं ना, यानी ये कोई निशानी बताते हैं। स्कूल पर जार देख लो तारीख कितनी है, हमारी उम्र कितनी थे, हिसाब लगाओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया आका मुझे तो ये पता नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता इतना जानता हूं कि चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। तो आका फरमाते हैं सुन ले जिब्रील, मुझे मेरे रब के इज्जत की कसम मैं ही वो तारा हूं। अब समझ लो जिब्रील की उम्र कितनी, हुजूर की उम्र कितनी। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलों में थे, आपका पुतला तैयार हो रहा था और आपके लिए मिट्टी का जो है पुतला बनाया जा रहा था, उस टाइम भी मैं नबी था। कुंत नबिय्युम व आदम बैनल माई वत्तीन, साफ क्लियर फरमाया। अब बाद लोग कहते हैं नबी तो 40 साल के बाद नबी बने थे। जब 40 साल के बाद नबी बने थे तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, जन्नत में एकला रहे होता, दिल जो है अकेलापन महसूस कर रहे थे। एक दिन नींद में सोया, नींद में उठा जन एक लुगाई पास में बैठी जिसका नाम हजरत हव्वा है। जोर से बोलिए। बाई पसली से अल्लाह ने उसको बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया, माँ हव्वा को। जोर से बोलो। बस सबसे टेढ़ी है बा पांचली, एकदम आंटी टुल्डू है ना, उससे लुगाई पैदा बने। अब लोग के मैं लुगाई ने सीधा कर दे, था कहीं सीधा कर दो, थे खुद सीधा हो जाओ और घना साग दो एड़ो फिरे। लुगाई कोई सीधी हुई आज तक? लुगाई सीधी नहीं वेला, ज्यादा सीधी करने की कोशिश करी तो आका ने फरमाया टूट जाए, उसका नाम तलाक है। हाँ, इनसे आप फायदा उठाइए। ये है माशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने तुम्हारे सुकून के लिए बनाई है। जोर से बोलिए। अरे अल्लाह सुकून वास्ते बनाई थे, कहीं बात करी मारे तो कितने लोगों ने सुकून खत्म हो गया। सुकून के लिए बनाई है। हाँ बेशक सुकून के लिए बनाई है। अगर औरत जात जिस घर में हो वो सुकून हो तो समझ लो वो औरत है, और उसकी वजह से सुकून गारत हो गया तो समझ लो वो औरत है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सुकून के लिए बनाया ना इसे। इसलिए माशाअल्लाह ताला आप माशाअल्लाह ताला इनसे जो है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तालीम दी कि माशाअल्लाह इनके लिए
नमाज का एहतमाम कीजिए, उनको धीरे धीरे यानी सीधी करने की, बहुत ज्यादा भी कोशिश मत करो, कहते हैं सीधी करो ताकि जो है वो टूट ना जाए, और एकदम बिल्कुल आवारा भी मत छोड़ो कि बिल्कुल आटी टुल्डी हो जाओ काटी, ये मतलब बिल्कुल जो है छोड़ने के काबिल भी नहीं और ज्यादा सख्ती करने के दर्द है, बैन बैन करीब यानी दरमियानी मौसम रखिए, दरमियानी हालात रखिए, कभी नरम कभी गर्म, जोर से बोलिए माशाअल्लाह तबारक व तआला। और बाज लोगों ने जो औरत को नीच समझ लिया कि ये तो जूते की नोक है, ये तो घटिया है, ये तो लुगाई है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये वो औरतें वो हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया कि इनकी कोख से नबियों ने जन्म ली है, जोर से बोलिए वो हैं माशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने इनको वो मर्तबे अता फरमाए हैं। तो लिहाजा औरतों को चाहिए कि तुम अपने आप का मर्तबा समझो। हकीकत में कोई धनी दुनिया से जा रहा हो और जाते जाते मरते मरते कह दे मैं अपनी लुगाई से राजी हूं, तो बात लुगाई जन्नती है, जोर से बोलिए कितनी बड़ी बात है। जाना तो तीनों की ठोली ले रूप जाओ, कह दो मैं राजी हूं, ऐसे नहीं कह सकते कि कह दियो मैं जबरदस्ती नहीं कर लेना कि मैं राजी हूं। खिदमत करके शौहर को राजी कर लेना ये जन्नती होने की दलील है, जोर से बोलिए कि माशाअल्लाह अपने शौहर की खिदमत करें। और अगर कोई औरत अपने जो है शौहर के जिस्म में फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, तो उसकी लुगाई, उसकी औरत, उसकी बीवी उस फुंसी से पीप और रस्सी अपने मुंह से चूस ले, फिर भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकता। मर्तबा इतना बुलंदो वाला है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका ने यही फरमाया कि अगर जो है अल्लाह के अलावा हमारी शरीयत में किसी के लिए सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता, बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे, जोर से बोलिए। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है, हमारी शरीयत में किसी दूसरे को सजदा नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप और हम ध्यान रखो। आज थोड़ी सी तकलीफ हो गई, कहाँ कहाँ सजदे करने ले चले गए, थान पे चले जाए, वहीं गए, कोई कह रहा वहां बूटाटी चले गए, अरे साहब मारे तो वो हो गया लकवा हो गया, अरे वहां चले जाए, बूटाटी चले जाओ, थान पे चले जाओ। याद रखिए बूटाटी जाओ ना कहीं मरेगो नहीं। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मोमिन बनाया है, मोमिन कभी आवारा सजदे नहीं करते, जोर से बोलिए। मोमिन की पेशानी झुकती तो मस्जिद में, अल्लाह के घर के सामने, अल्लाह के जहे सामने, खुदा के घर में झुकती है, अल्लाह ही के सामने झुकती है। इसलिए ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। नमाज छोड़ के कहां कहां ठोकरे खा रहे हैं। आका तशरीफ लाए तो माशाअल्लाह ताला आप देख लीजिए, मैं वही बयान कर रहा हूं, एक बार झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ लाए तो नूर बन के तशरीफ लाए। सैयदा आमना खातून घर में अकेली है और हमारे आका की आमद का वक्त करीब आने जा रहा है, वक्त विलादत करीब आ रहा है। आका तशरीफ लाए तो सैयदा आमना खातून फरमाती हैं मुझसे नूर निकला, नूर के झलक के सदके में मैंने मक्के में रहकर मुल्क शाम के महलों को देख लिया, बसरा की ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। सुभान अल्लाह। सैयदा आमना खातून फरमाती हैं कोई गंदगी नहीं, कोई आलाइश नहीं, साफ सुथरे नबी और बालों में कंघी की हुई, जोर से बोलो, आंखों में सुरमा लगा हुआ, बालों में कंघी की हुई, ना बुरीदा खतना शुदा मुश्क बार आका। आका क्या तशरीफ लाए। सैयदा आमना खातून फरमाती है मेरे घर में मुश्क और अंबर की खुशबू से ज्यादा महकने लग गई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह ताला। ऐसा घर महकने लग गया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। आका तशरीफ लाए, आते ही सजदे में गए, इधर नबी ने सजदा किया, उधर काबे ने मुजरा किया। अरे तुम लोग बैठ जाओ भाई, क्या बात। ये तो सोच रहे कोई टीवी चल रही है और मौलवी उसमें बोल रहा है। अरे मैं खुद बोल रहा हूँ, आप इधर तवज्जो रखे, ऐसे हाथ बांध लो और बैठ जाओ। अरे चाय के चक्कर में आप मौलूद छोड़ रहे हो। चाय तो आप हमेशा ही पीते हैं माशाल्लाह। देखिए चाय तो है भी अल्लाह की स्पेशल नेमत जो मौलूद के पीछे ही आवे, लेकिन हम भी मना नहीं करते। अगर मना कर देंगे तो चाय शरबत बन जाएगी। लेकिन चाय भी पीजिए, ध्यान भी दीजिए, यूं नहीं कि चाय के चक्कर में पूरी तकरीर चाय के कोबड़े में जाती रहे, थोड़ी बहुत खोपड़ी शरीफ में भी जानी चाहिए। हाँ, चाय आसाम से मंगाई जाती है, जो उलमा पिलाते हैं, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। ये तौहीद की मैं है जो प्यालों से नहीं नजरों से पिला जाती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप माशाअल्लाह ताला बैठ जाइए आराम से। आप जो बार बार चाय पीते तो मारो ही मन चाले,
इबादत है ना, एक बार बैठ जाइए, अपन एक साथ चाय पियेंगे माशाअल्लाह ताला। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। आका तशरीफ लाए, नबी ने आते ही सजदा किया। जब इधर सजदा किया उधर काबे ने मुजरा किया, काबा झुकने लगा आमना के घर की तरफ। अब देखे हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में है। अर्ज किया मौला आज तक कभी काबों को नहीं झुका, क्या बात है आज काबा झुक रहा है। आवाज आई आज काबे का भी काबा आ गया। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। तेरी आमद थी कि बैतुल्ला मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा के गिर गया। जोर से बोलिए। नबी तशरीफ लाए तो माशाअल्लाह तबारक व तआला काबा 3 दिन और 3 रात तक झूमता ही रहा। सुभान अल्लाह। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। सुभान अल्लाह। गैब से निदाई आमना मुबारक हो, गैब से निदाई आमना मुबारक हो, तूने रहमते हक से नूर हक का पाया है। सुभान अल्लाह। हमारे आका तशरीफ लाए तो माशाअल्लाह ताला नूर ही नूर फैल गया। जोर से बोलिए। अब हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं, लेकिन हम नबी की सुन्नतों को छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं? जब तक बेटा नहीं होता, पोता नहीं होता, ये औरतें खुदा की बंदियां लुगाया क्या, पीर साहब जी दुआ करो, आप ही साहब दुआ करो, मौली साहब दुआ करो। 4 दोइतियां हैं, दोइता नहीं है, नवासा नहीं है, पोता नहीं है। जब मौली साहब, पीर साहब, हाजी साहब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला किसी न किसी की जब सुन लेता है। जब पोता हो गया तो अल्लाह ने, रसूल ने, मौली साहब ने सबको बुला और एक लेवे बेलन और एक लेवे थाली कांसी की, मांगे नागौर की बनी उड़ी, और चड्डे डागले पर ठोके डंको के धूम मचा दो। कहीं आके पोता हो गया। अरे पोता हो गया तो थालियां क्यों फोड़े? के फोड़ते फोड़ते डाई जे मिल उड़ी, डाई जे में कहीं फोकट में मिलेगी। रही बात, अरे बेटा दिया रहमान ने, राजी करे शैतान ने। बताओ कितनी गलत बात है। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिर और रवि से कारवा बदलता है। गलत रस्में, नबी की सुन्नतें छोड़कर बेटा अल्लाह ने दिया, रहमान ने दिया, तो माशाअल्लाह अल्लाह का नाम बुलंद करो। बच्चा बच्ची कोई भी होए, लड़का हो गया तो खूब लाडू बांटेंगे, और लड़की हो जाए तो जलेबी भी कौन बांटे। मोड़ो 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 बेटो, कहीं छोरी होगी, छोरी होगी तो थामे कहीं दोरी होगी। अब देखें आप, लड़का हो या लड़की, उसको नहलाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, और सीधे कान में अजान पढ़ो, उल्टे कान में तकबीर पढ़ो, और माशाअल्लाह उसको तहनीक यानी घुंटी दिलाओ। सुभान अल्लाह। अब गुंटी में भी लोगों ने उनतौड़ गणी है। कोई नेक आलिम हो माशाअल्लाह, कोई हाफिज साहब हो, नमाजी हो, हैं हाजी साहब, उनके या कोई नेक खुदा की नेक बंदी नमाज पढ़ने वाली हो, उसको गुंटी देनी चाहिए। आजकल उनतौड़ बहुत है, जल्दी बहुत है, कोई आवे नहीं आवे, पास में बैठा तो गुंटी चेप दिया, ले वही नमाज नहीं पढ़ी तो तू कहीं पढ़ ले। इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। हमारे आका की बारगाह में लोग टाबरों को लाते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआ पे दहन डाल देते। जोर से बोलिए। और नबी दुआ फरमा देते। नबी की दुआ फिर नबी की दुआ है, नबी की दुआ की बात ना पूछो। जोर से बोलिए। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने कुछ झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। आका जब दुआ फरमाते थे और माशाअल्लाह जिनके लुआ पे दहन डाल देते, फिर नारे लगते थे, बड़े होते थे ना। क्या नारा लगता था? नबी का हुक्म हो तो कूद जाए समंदर में, और जहां को महव कर दे नारा है अल्लाह अकबर। ये कुरैश मक्का तो क्या चीज है, देवों से भिड़ जाए और सीना ने नेजा बनकर अदू के सीने में गड़े। आज समंदर में क्या कूदेंगे? फजर में उठे ही कौन? हाँ, फजर में नहीं उठते। लोग कहते हैं अरे मेरे बेटा हाफज कौन बने? हाफज गाई वाणी रे तो पैदा होते डंको लागियोड़ो हो तो नाच ही, और थोड़ा डब्बो था नहीं नचाई, क्योंकि
काम ही हुंदा वेड़ा है। इसलिए खुदा की बंदियों नेक बनाओ अपने बच्चों को नेक। ये दिखने में इल्लर पिल्लर रेजगारी यहाँ कदर दिख रही है, ये बहुत रेजगारी बहुत एडवांस है, ये इनका ध्यान रखिए आप। वरना आपा तो बीड़िया सिगरेट का धुआं निकाल के फ्री हो गए, ये ऐसे धुएं निकालते हैं कि ताकि बिल्डिंग एक दिन की है, मैं बताऊं आपको। इसलिए इनको सीधी ट्रैक पे छोड़िए, सही रास्ते पे, जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं, जिस रास्ते पे चलने से सीधी जन्नत मिलती है। जोर से बोलिए। कोशिश करें माशाल्लाह ताला बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह जब पैदाइश हो बच्चे की तो अकीका करो। अकीका भी नहीं करते, नाम रखो। नाम किसी ने बताया आमना रख दो, आमना वो तो पुराना हो गया, तो नवो नाम तो बंबई में मिल रहा। लड़के का नाम किसी ने, अरे आमना घर में जिस तक दिन भर आमना अमन से है, दिन भर अगर आमना करो तो घर में अमन चैन सुकून हो जाए। किसी ने नाम हसन रख दिया, दिन भर अगर हसन घर में करे तो हुस्न हो जाए। लेकिन करे क्या? नाम किसी ने आमना रख भी दिया तो अल्लाह पड़े आमनड़ी, फातिमा रख दिया तो फतूड़ी। अरे ये सब छोड़िए, खुद ही तुम अपना बेड़ा घर कर रहे हो। नाम कितना प्यारा रखा, तो नाम सही लीजिए। आप सही नाम लोगे तो आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार भी सही नाम लेंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। लड़का हो या लड़की, सबकी खुशी होनी चाहिए। आज खुशी कहाँ करते हैं? लड़की की कोई खुशी नहीं, लड़का हो जाए तो लाडू लाओ, मावा की कचोरियां, थालियां, कटोरियां बांट के पराता बांटा। बताइए, एक जगह मैं ही गटे बैठा तो मन बहुत लाडू लार मोतीचूर का दरिया में परात में मैं लाडू उठाऊ ने लाग्यो कि परात साथ ही लीजो। मैं गजब तरक्की करी, अब के गिरे कड़ा बंटी में। अब आप हजरात देखें, ये ठाव ठीकरे बांटने से क्या होगा? शरीयत में क्या है, नबी की सुन्नत क्या है? अकीका करना। सुभान अल्लाह। जितने पैसे में तुम ठाव ठीकरे, ये जोड़े वोड़े और ये लाडू कचौरिया लाओ ना, इतने में तो 2 आ जावे, एक रात और काढ़ियो। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और बच्चे फिर जब तक अकीका नहीं होता, बच्चे भी तंदुरुस्त नहीं होते। अकीके जो है होता नहीं, इनकी तरफ से सदका नहीं होता। बच्चे री कर पोगरे, दुखी तो लुगाई घड़ी है, रोज बफारा लगाऊं जावे बेटे हॉस्पिटल। अकीका नहीं करेगी। अगर ये ठा पड़ जावे कि अकीका करने से बच्चे तंदुरुस्त हुए, तो ये जनाना हॉस्पिटल जाने से पहले 2 घरे बकरियां बांध जाइए। इनको तालीम दो हकीकत में। और झड़ूला बड्डा करने के लिए 7वां दिन हो जाए तो बच्चे के बाल काट के चांदी सदका करो बालों के बराबर। कौन कर रहा है? रुक जाओ, खाटू जाएंगे, खाटू शरीफ जाएंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे। अरे जाओ ना अजमेर शरीफ, खाटू शरीफ है। बच्चे तो जो है तुम्हारे, इनके बाल इतने बड़े बड़े हो गए और इन बालों की वजह से ये पनपे भी कौन, एकदम मकोड़ा जो हालात क्यों खराब है? इसलिए कि हम नबी का तरीका छोड़ रहे हैं। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई कौम दुनिया में बेइक्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह। सुन्नत सिखाइए, सुन्नतों पे अमल कीजिए। माशाअल्लाह तबारक व तआला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे आका की जानिब से अकीका किया, दावत की मक्के वालों की और बुलाया सबको, दावत खिलाई। क्यों नहीं खिलाएंगे? आप मक्के के सरदार है और काबे के मुतवल्ली है। लोगों ने दावत खाई तो पूछो नाम कहीं रखियो है? कि नाम रखा है मोहम्मद। सुभान अल्लाह। का नाम तो बड़ा प्यारा है, का नाम ही प्यारा नहीं है। चांद देख लेना चेहरे को तो चांद शर्मा जाए। सुभान अल्लाह। इतने खूबसूरत हमारे आका, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है, हमारे आका का चेहरा साफ है। उसने यूसुफ पे कटी जो है मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाना। अरब की औरतों ने मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उंगली अंगूठे काट डाले, लेकिन अरब के मर्दों ने नबी के नाम पर गर्दनें कटवा दी। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, बेलुगायां बे औरतें जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और उंगली अंगूठे काट डाले, आज जिंदा होती मेरे आका को देख लेती तो कलेजे निकाल के रख देती। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, लम याति नजीरु का फी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। सुभान अल्लाह।
नबी इतने खूबसूरत काबा शरीफ 3 दिन और 3 रात तक झूमता रहा नबी की आमद की खुशी में। जोर से बोलिए। ये कुरैश मक्का ने नबी का पहला एजाज देखा कि काबा झूम रहा। आज हम खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, लोग फतवे लगाते हैं, कहते खड़िया खड़िया सलाम क्यों पढ़ो, तो थे पढ़िया पढ़िया पढ़ लिया करो, उठा पड़ जाए, अदब वाले कौन है बेअदब है। अल्लाह का शुक्र है हम मिलाद शरीफ में फजर की नमाज के बाद खड़े खड़े सलातो सलाम पढ़ते हैं, अत्तहियात में बैठे बैठे पढ़ते हैं, और रात को सोते हैं तो सोते सोते भी पढ़ते हैं। क्या मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। जोर से बोलिए। हमारे सलीम भाई आपको सुनाते होंगे ना स्पीकर में, हैं? सोजा मुस्तफा सुनते हैं आप? स्पीकर लगा तो दिया घना साग, लेकिन भी स्पीकर लोग टुम्पो दियोड़ो रखे काटो क्या को दीदी बोले आगे रात चाले। अरे इसको सुनिए, ये सुनाने के लिए है माशाल्लाह ताला। आप हम सबकी जिम्मेदारी है। कितना अच्छा माहौल है आपके यहाँ कि माशाल्लाह ताला घर घर अल्हम्दुलिल्लाह जो है दीनी माहौल और दीनी प्रोग्राम चलते रहते हैं माशाल्लाह ताला। आप हर एक इस स्पीकर सेंटर का सपोर्ट करें और बराबर इसकी फीस भी दें। आप कहोगे शायद सलीम भाई ने मुल साहब को नजराना दे दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। हर अच्छे काम की आप सपोर्ट करें। जोर से बोलिए। आज लोग कहते हैं यार तरक्की नहीं करे, तरक्की कहाँ से करेंगे, हम सपोर्ट कम करते हैं, रिपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसलिए तरक्की नहीं होती। अगर सपोर्ट करोगे हर अच्छे काम का सपोर्ट करो। जोर से बोलिए। कोई महफिल नबी सजाए, कोई मस्जिद बनाए, कोई मदरसा बनाए, कोई अच्छा माहौल पैदा करे तो माशाल्लाह आप उसका सपोर्ट करें। ये अल्लाह का हुक्म है। सुभान अल्लाह तबारक। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, कर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्के के अंदर ऐसा रिवाज था कि बाहर की औरतें आती और बच्चों को ले जाती थी। हजरत हलीमा सादिया आई मक्के शरीफ में और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई। आपने फरमाया तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या नाम है? तो आपने अर्ज किया मेरा नाम हलीमा सादिया है। सुभान अल्लाह। आप खुश हुए। आपने फरमाया वाह वाह, दो खसलतें, हिल्म भी और साद भी है। कहा तुम कैसे आई? कि हम बच्चों को लेने आई। तो कहा वो पहले औरतें आई थी बच्चों को लेके चली गई, यहाँ के उनके पास सवारियां तेज चलने वाली थी, आई ले गई। माँ का नेदा था क्यों ऊँटनी है, धर मजला, धर कोसा, धर ओले ओले 12 घाटियां पार करके मक्का पहुंची है और अब पहुंचे हैं। अदिति था क्यों ये कि चलती चलती थक जाती तो बैठ जाती। एक हलीमा सादिया, एक आपका शौहर भी आपके साथ में है, एक दूध पीता छोटा बच्चा भी आपके साथ है। और हलीमा सादिया बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक बकरी भी लेके आई। आजकल तो औरतें सफर करती है तो बोतल का सिस्टम है, बस में ट्रेन में बोतल में दूध डाल के ले जाती है, बच्चे रोवे तो दूध पिला देती है। उस जमाने में बोतल का रिवाज नहीं था तो हलीमा सादिया पूरी बकरी लेके आ गई, डेयरी साथ ही चले। आखिरकार आप हजरात देखे हलीमा सादिया ने कहा बच्चों को लेने आए, हमें कोई बच्चा मिला नहीं। तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, हमारे आका के दादा हैं, कहा हमारे घर में पोता है, ले जाओगे? कहा दिखाओ कैसा पोता। कहा वो हलीमा सादिया को कहा वो आमना का घर है, जाके देख के आ जाओ। गई और हजरत हलीमा सादिया ने दरवाजा बजाया। ऐसा तो था नहीं कि बहुत बड़ा बंगला है, घंटी बजाएंगे या स्लिप भेजेंगे आई वांट टू मीट यू, जब जाकर किसी से मुलाकात होगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। गेट बजाया, आमना खातून सैयदा बाहर आई तो कहा कौन हो तुम? कहा मैं हलीमा सादिया। वो बाबा ने भेजा है कि बच्चा दिखा दो। कहा बच्चा देखने आई? मरहबा कहा, वेलकम जिसको मरहबा। अंदर ले गई और हलीमा सादिया को हमारे आका की जियारत कराई। जोर से बोलो। सब्ज कपड़ा पहने हुए हैं, सफेद कपड़ा ओढ़ाए हुए, जैसे ही चादर हटी है चेहरे से ऐसा लगा कि आसमान के चांद से बदली हट गई। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती आमना ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। कहां से देखेगी? हलीमा सादिया हजरत हसन बिन साबित जिनकी 120 साल उम्र हुई है, 60 साल तो जहालत में गुजर गए और 60 साल नबी की नातों में गुजर गए। जोर से बोलिए। वो लिखते कहते हैं वह अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन और जमील कभी मेरी आंख ने देखा ही नहीं। आंख देखती कब, आज तक किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाअ। जोर से बोलिए।
आप हर ऐब से पाक और साफ पैदा किए गए। गोया कि अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसा आपने पैदा होना चाहा। सुभान अल्लाह। अब देखें आप, हलीमा सादिया को बच्चा पसंद आ गया। आमना खातून ने फरमाया कि जब बच्चा पसंद आ गया तो ले जाओ। कहा नहीं, मेरे शौहर मेरे साथ में, मेरे धनी मेरे साथ में आए हुए, पूछूंगी, मशवरा करूंगी। आज औरतों को चाहिए, खुदा की बंदियों, तुम्हें कोई भी काम हो तो अपने धनी से, अपने शौहर से मशवरा किया करो। आज ये मशवरा नहीं करती है, पूछताछ कम करती है, जिसकी वजह से आगे जाके नुकसान उठाती है। कहीं भी शादी में जाई, जिमन गिवी जिमी मोड़ी साथ ही आके मोड़ी, हाँ सगाया करके आ जावे। शाम को आके कहती गुड्डू के पापा, हाँ बोलो यस मैडम, के सॉरी की सगाई कर दी, कट करी की जिमन की जुटी। अगर शौहर अगर जलाल में कह दे कि तू सगाया करती फिर पूछे न कोई ताचे कि चुप रहो, मैं थाने मिस कॉल करियो। मिस कॉल में सगाया हुए ना जन महिला थाना भरी जा कर 10-10 साल हो गया, छोरियां बैठी है घरे, धनी ले जावे नहीं, बाप भेजे नहीं, बाप के मैं कर लो और धनी के मैं थवी कर लो। आज हालात इतने नाजुक हैं। ए खुदा की बंदियों, तुम सबसे पहले अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दो। जोर से बोलो। हर माँ अपने बेटी के लिए कोशिश करती है कि इसको दहेज क्या दूंगी, चांदी सोना कितना, गहना कितना दूंगी, ये है वो है। बेशक आप अपनी बेटी पोती के लिए कोशिश करें, लेकिन सबसे पहले इसको कुरान शरीफ की तिलावत सिखाओ, दरूद शरीफ सिखाओ। जो माएँ चाहती है कि मेरी बेटी हमेशा कामयाब रहे, उसे नबी पर दरूद पढ़ना सिखाओ। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग दौड़ रहे थे जंगल में, उनको नमाज पढ़नी थी, वजू करना था तो पानी नहीं मिला। दौड़ते दौड़ते कुएं पे पहुंचे तो कुएं में पानी मौजूद है, लेकिन कुएं पे डोल रस्सी नहीं, तो पानी निकाले कैसे। इधर उधर देखा, देख छोटी बच्ची आई है, उसने कहा बाबा क्यों परेशान है। कहा मुझे नमाज पढ़नी है, वजू करना है। तो कहा कुआं है, वजू कर लो। कहा कुआं है लेकिन डोल रस्सी नहीं है। तो उसने कहा आप बुजुर्ग हो गए, अभी तक डोल रस्सी के मोहताज हो, आओ मैं पानी निकालती हूँ। छोटी बच्ची नाबालिगा, बताओ उसने कुछ पढ़ा, पढ़ के दम किया कुएं पे, तो कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ गया। पानी जब आया तो उन्होंने वुजू किया और माशाअल्लाह ताला नमाज अदा की। और फिर सोचा बच्ची ने कौन सा वजीफा पढ़ा, इसे पूछूं तो सही। ढूंढते ढूंढते उस बच्ची के पास पहुंचे, वो छोटी नाबालिगा बच्ची, जिसने कहा जो है ना बाबा मैं कोई वजीफा नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ मेरी अम्मी ने मुझे दरूद शरीफ याद करा दिया है, रोजाना दरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। अल्लाह ताला अपने हबीब पर दरूद पढ़ने के सदके में मेरे सारे काम बना देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। आज हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी ससुराल में खुशहाल रहे। ये मत समझो अभी ससुराल वाले कैसे होंगे, शौहर कैसे होगा, सास कैसी होगी, हम तो नहीं जानते, लेकिन ये तो गारंटी है कि बच्ची जब कुरान पढ़ने वाली होगी, दरूद शरीफ पढ़ने वाली होगी, वो कहीं भी रहेगी, कामयाब रहेगी। जोर से बोलिए। अगर कुरान शरीफ पढ़ती है, कुरान शरीफ पढ़ती जाएगी, दुनिया में आगे बढ़ती जाएगी। दरूद शरीफ पढ़ेगी तो जन्नत तक कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए माओं की जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दे। ये छोटी छोटी बच्चियां मदरसे जाती है, हिजाब पहनती है, ऐसा लगता है कि मदीने शरीफ की बच्चियां आ गई। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई इज्तिमा में गई है, अच्छे माशाल्लाह इस्लामी बहनों ने माहौल ऐसा बनाया तो वो हिजाब पहनने लगी, बुरका पहनने लगी, तो घनी सी लुगाया कह ले तो कोई मुल्ला नहीं बन गई क्या? बताइए, मुल्ला नहीं बन गई, थारे क्यों पेट में मरोड़ा चल रहा है? हिजाब पहन लिया तो तुम्हें तो कहना चाहिए कि माशाल्लाह ये बुरका, ये हिजाब इतना अच्छा लग रहा है कि कनीज़े फातिमा लग रही है। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई दाढ़ी रख लेता तो नौजवानों में क्या है मालूम है, अल्ले मुल्ला जी बन गया क्या? तेरे पास क्या शेविंग के पैसे नहीं है, तू दे दे, थाकने गणाई है। अरे किसी ने दाढ़ी रख ली है तो आपको कहना चाहिए माशाल्लाह आपके चेहरे पे नबी की सुन्नत सज गई। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत लग रही है, माला पहनना चाहिए, चौसरा पहनाना चाहिए, हैं, ऐसा होना चाहिए।
आप खुद ही कह रहे हो कि दाढ़ी कैसी लग रही है। अरे खुदा के बंदो, ऐसा ना करें। कोशिशें करें कि माशाअल्लाह जिसने दाढ़ी रख ली, इस्लामी लिबास पहन लिया, उसकी तारीफ करें, ताकि माशाअल्लाह हमेशा वो दाढ़ी रखे रहे। दाढ़ी जिसने रखी है वो किसी की बाप की सुन्नत अदा नहीं करता, रसूल पाक की सुन्नत अदा करता। सुभान अल्लाह। दाढ़ी जिसने रखी है वो कोई एरे घेरे को देखे नहीं रख रहा है। दुनिया उसको पागल और दीवाना समझती है, लेकिन दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजरों से ना देखो, दीवाना बड़ी सोच के बाद दीवाना बना है। इसलिए बेदम वारसी ने कहा, एक काश मदीने से आवाज ये आ जाती, लोगों न इसे छेड़ो, लोगों न इसे छेड़ो, ये है मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। देखिए हज़रात, ये जो महफिल सजी हुई है माशाअल्लाह, हमारे नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, औरतों ने, खवातीन ने, सभी ने कोशिश की, और सब में रूह फूंकने वाले ये हजरत मौलाना आरिफ रजा साहब कादरी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ताला, ऐसी मेहनत की कि माशाअल्लाह ऐसी प्यारी महफिल सजाई कि नूर बरस रहा है। और महफिल है ही ऐसी, नबी की महफिल, हर एक महफिल, इसको इस महफिल को कोई सजा ही नहीं सकता, ना कोई ऐसी महफिल में आ सकता है। घने ही आने का है जो घरे पड़िया पड़े के अल्लाह मदीनो दिखा दे, तो मदीनो कोई गूदड़ी में थोड़ी दिखे। मदीने जाना है तो मदीने वाले आका की महफिल में आया करो। आज बज़्म नबी में पहुंचे हो, अल्लाह ने करम कर दिया तो कल शहर नबी में भी पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा प्यारा मदीना है हकीकत में, जब तक कोई मदीना शरीफ नहीं जाता तो दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर मौला रात दिन तेरी रहमत बरसती है। एक बार कोई मदीना शरीफ चला जाता है तो वापस आके पूरी कादरी कॉलोनी में घूम घूम के कहता है, न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मदीने की गलियों में देखा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया ने जब बच्चे को देखा तो कहा, बच्चा मैं ले जाऊं, लेकिन मेरे शौहर से पूछ के आऊं। जोर से बोलो। वापस जब शौहर को जाके कहा, ऐसा बच्चा देख के आई हूं, ऐसा बच्चा देख के आई हूं, ऐसा बच्चा देख के, तो कहा कैसा बच्चा देख के आई, बता तो सही। तो कहती है, ऐसा खूबसूरत बच्चा देख के आई हूं जिसके चेहरे में चांद तैर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौहर भी हकीकत में, कोई भी धनी, कोई ऐसा शौहर नहीं है जो अपनी बेगम का दिल तोड़े। हर शौहर यही चाहता है कि मेरी बेगम खुश रहे, कोशिश भी करता है। लुगाएं शिकायत करें मेरे से मोहब्बत ही नहीं करते, पहले तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, पहले कितनी करते थे, रुपया देवता, ये देवते थे, पैसे देते थे। अब आजकल पैसा देवे भी कौन, पैसा कहाँ से आएंगे। नोटबंदी हो गई, कोरोना आ गया, धंधे मंदे हो गए, बताइए आप। फिर भी के मेरे से मोहब्बत, ये कोई पैसे देने से कोई मोहब्बत ज्यादा थोड़ी होती है। थेम भी चेंज हो जो थोड़ी सी, क्या है। आज कितने सारे लोग आधी रात तक घरे को ना, ये नौजवान अन्ने बन्ने फिरता फिरे। कितने नौजवान तो रात का मोबाइल चलावे, टेक्शा में, नालियां करने, भाटा पर, यार नाक को कीड़ो ही मर गयो, बास ही को ना, 2 घंटा नाली करने मोबाइल चला लेवे। घरे कौन जाओ, घरे उसकी धनी को, औरत की इंतजार कर रही है, माँ इंतजार कर रही है। कितनी औरतें ऐसी है, माएँ जो अपने बेटा को जब तक नहीं देख लेती वो सोती नहीं, बताइए। और आज तुम बाहर इधर उधर जो है, द टाइम लॉस्ट इज लाइफ लॉस्ट, वक्त बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करना। आज अपना टाइम खराब कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, और फिर कहते हैं वहां साहब क्या करें। फजर की नमाज के कितना प्यारा सुहाना वक्त है। शिकायतें जरूर है, वहां साहब आज कुछ तावीज आवीज करोगे क्या, कि पैसे आते तो बहुत है लेकिन जाते कहाँ है। जावे कटे पैसे आवे तो बहुत है, जावे कटे जेब पाटेड़ी लतारी, कहीं नहीं जेब पाटेड़ी नहीं तो मैं पेटीएम करता हूँ, तो रॉन्ग नंबर लगाता होगा। कहीं नहीं, बरकत नहीं होती। ये सही बात कही तुमने, बरकत कहाँ से होगी, तेरे में हरकत ही नहीं है। सुबह सवेरे चिड़िया कमेडिया उठ जावे नहीं, लेकिन ये मोटा मोटा कमेडा को लूटे, सुत्ता ही रहे। रात को जो है 2 बजे तक सोएंगे तो दिनों के 8 बजे 9 बजे उठे, फिर लिए टैक्सी लेके निकालते हैं और पीछे लिखाते हैं माँ की दुआ।
वाह, माँ ने दुआ करी थी 8 बजे उठी जो। कोशिश करो सब लोग जल्दी फजर में उठने की, इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह। जल्दी उठिए, ऐसा प्यारा सुहाना वक्त है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सुबह उठिए, प्यारा वक्त है, सब लोग उठो, नहाओ धो, खुशी का इजहार करो और खुशबू करो अपने घरों में, लाइटें करो, अपने घर के दरवाजे पे लगाओ, लिखो या रसूल अल्लाह। क्या लिखोगे? जिन घरों में तस्वीरें होगी, जानदार तस्वीरें, जैसे घोड़ा कुत्ता वगैरह, कई इमाम हुसैन का घोड़ो है, ऐसे ऐसे घोड़े लाओ। बुराक का फोटो पता नहीं कहां से लाओ कि बुराक का फोटो। बुराक क्या? जिस सवारी पे नबी सवार होकर मेराज में तशरीफ ले गए, वो बुराक है। घोड़े को फोटो, आगे लुगाई को फोटो लगा दी और क्या अब बुराक है। ऐसे ऐसे फोटो ख्वाजा साहब को, सूफी साहब को कहां से फोटो लाते पता नहीं। कुछ नहीं है, ये तस्वीरें प्रिंटिंग प्रेस वाले नोट कमाने के चक्कर में हमारे घरों को बर्बाद करते हैं। पीर साहब का फोटो, ऐसे ऐसे पीर, फर्जी पीर बताओ कि हमारा फोटो लगाओ, खुद भी ठुकेंगे पीर भी ठुकेंगे। सुन लीजिए कान खोलकर, जिस घर में जानदार तस्वीरें होगी उन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। फोटो ही होता तो सबसे पहले हमारे नबी का फोटो होता। ये तस्वीरें, जानदार तस्वीरें अपने घरों से निकालो, दादा दादी की, नाना नानी की तस्वीरें निकालकर किसी महीने पेटी में रख दो और सामने या रसूल अल्लाह लिखो, और या फिर काबे की तस्वीर लगाओ, गुम्बद खदरा का फोटो लगाओ, ख्वाजा के गुम्बद की फोटो लगाओ। बाद लुगाइयां मेले में जाती है, चोटीला मेले गई, वहां गई, उर्सा में गई, खूबसूरत एक लुगाई का फोटो लेके आ जावे और ये हाथ मंजोड़ी, तस्बीह हाथ में है, कुरान शरीफ आगे खुलोड़ी और लाके घर में चेप देवे और अगरबत्ती बिन के भाई मऊ तो सुबह बेगी को नुटी जे तू दुआ कर बो कर। ये है रेडीमेड दुआ। कमाल है, बताइए फिर कहां से बरकत होगी? इन तस्वीरों को हटाना पड़ेगा और फिर जो सुबह जल्दी उठकर नमाज अदा करनी पड़ेगी। जिन घरों में नापाक मर्द औरत रहेंगे, जिनको जुनबी कहते हैं, उन घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। जिन घरों में सफेद सफेद धोले धोले कुत्ता कुत्ती रहे ना, जिनको डोगी के डोगी, जिस घर में होगा डोगी, बरकत नहीं होगी। सुन लो कान खोलकर। इसलिए इन कुत्तों को निकालिए, जानदार तस्वीरें हटाइए और लिखा ना हो तो लिखाओ या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए। बातिल की तस्वीर मिटाओ, आगे बढ़ते जाओ। जोर से बोलिए। अरे टांगड़ा क्या लंबा करके बैठा है यार, मौलूद हो रही है। आप हाथ बांध के बैठिए, सीधे बैठिए, एकदम तनीज के बैठिए, यूं क्या ढीला ढकने की तरह बैठे यार। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। देखो करंट होता है तो इलेक्ट्रॉनिक काम करने वाला क्या टेस्टर रखता है, ठीक है ना। वो जो है बल्ब जलता है तो माथा पोड़ी करता है, वरना शटर डाउन करता है। सलाम बेगी मैं ही गणी पढ़ूं। आप में करंट होता है तो मैं कुछ सुना सकता हूँ, जरा करंट दिखा के बोलिए। एक बार और बोलिए, एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बातिल की तस्वीर मिटाओ, आगे बढ़ते जाओ, ऊंचा रहे इस्लाम का परचम, हर सू ये लहराओ, हर सू ये लहराओ। लिख दो ये गने की जगह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। नात नबी की पढ़ते पढ़ते निकले रूह बदन से, जन्नत के फूलों की खुशबू आए मेरे कफन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नात नबी की पढ़ते 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 निकले रूह बदन से, जन्नत के फूलों की खुशबू आए मेरे कफन से, आए मेरे कफन से। हो मेरी तुरबत पे भी लिखा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया आई, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा सैयदा आमना खातून के घर आई, कहा मेरे शौहर ने इजाजत दे दी है, बच्चे को मुझे दे दो। सुभान अल्लाह। बच्चे को लिया और गोदा में लिया और दूध पिलाया और दूध पिलाया और माशाअल्लाह लेके आ गई। और शाम को काबे के पास में रुके हुए थे, झोंपड़ी कोई तंबूड़ी बांधोड़ी थी, ठहर गए। सुबह को उठे तो आपके शौहर ने कहा हलीमा
ऐसा लगता है कि बच्चा बड़ा मुबारक है। कहा हाँ हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इतना मुबारक ये बच्चा है कि मेरे एक पिस्तान से कभी दूध नहीं आया, इसने लब लगाए तो दूध जारी हो गया। इतना समझदार बच्चा है कि इसको बार बार मैंने दोनों पिस्तान से दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन ये एक पिस्तान से दूध पीता है, दूसरी साइड से नहीं पीता। ऐसा लगता है कि हमारे छोटे बच्चे के लिए दूसरी साइड से दूध छोड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात, क्या बात। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई के लिए दूध छोड़ रहे हैं। आज हम अपने भाइयों का ध्यान रखते हैं। अगर वालिद का इंतकाल हो गया या एक भाई छोटा है बड़ा है, समझदार भाई सीधा कचेड़ी ले जा, एक ही मिर्ची बड़े में अंगूठो कवा खेद अठीने बटीने कर दे। मौलूद में जावे जना तो कहे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और कचेड़ी में जाके क्या कहे भाई को पलोट भी नहीं छोड़ेंगे। ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर हकीकत में नबी के मानने वाले हो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीने के जमाने में भी भाई का हिस्सा छोड़ा है। जोर से बोल। बेशक, सुभान अल्लाह। भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रजाई माँ हलीमा सादिया, आपके शोर ने कहा बच्चे को लेके रवाना हो जाओ मक्के से। कहा कैसे ले जाएं, ऊँटनी था क्योड़ी चालना किया, यहाँ है बिया है। कहा अरे रवाना तो हो जाओ। जैसे ही टाबर को बच्चे को गोदा में लिया और ऊँटनी पे सवार हुई, एकदम ऊँटनी तरो ताजा हो गई। बोलो। और ऊँटनी चलने लगी। रिवायतों में आता है ऐसा लग रहा है चल नहीं रही बल्कि उड़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर जिधर से सवारी गुजरती थी, हलीमा सादिया कहती है पूरा इलाका खुशबू से महक गया था। सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो औरतें जो पहले जा चुकी थी उनको भी ये सवारी क्रॉस करने लगी तो वो लुगाया औरतें कहने लगी हलीमा आई थी तो बड़ी धीरे धीरे स्लो चल रही थी, क्या मामला है, तूने कोई सवारी बदल ली है जो हमसे भी आगे जा रही है? तो हलीमा सादिया कहती है सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल गया। सुभान अल्लाह। ये जो मेरी गोजा में टाबर ये बच्चा है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये मेरी सवारी खुद कह रही है हलीमा मेरी पुष्प पे जो बच्चा है आम बच्चा नहीं है, नबियों का सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। पंजाबी शायरी इसका नक्शा खींचा है और पंजाबी में ऊँटनी को डाची कहते हैं। सुन लीजिए आप हजरात एक शेर और आप लोग भी पढ़िए। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। डाची गली मवाली ढाडी कमजोर आगे, कदम कदम ते डांदी अजे बेजोर आगे, डाची दे बाग बल्ले मदनी दे कदमा तल्ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डाची दे भाग बल्ले यानी बुलंद कितने भाग हैं कि नबी के कदमों के नीचे है। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। डाची दे भाग बल्ले मदनी दे कदमा तल्ले, डाची पे तेज चले कि वे करम करीम कमाया हलीमा। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका झूले में झूला झूल रहे हैं। चांद झुकता था जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हलीमा सादिया सुभान अल्लाह। हजरत आमना खातून हमारे आका की वालदा मोहतरमा सुभान अल्लाह ताला। आप देखें कि एक वो वालदा मोहतरमा माशाअल्लाह जिन्होंने दूध पिलाया। एक ऐसा वक्त आया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, साहबा किराम भी तशरीफ फरमा है। एक औरत आई, लुगाई आई उधर से, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खुद तशरीफ ले गए और उस औरत को लेकर आए और अपनी नूर वाली चादर को बिछाया। वो औरत उसके ऊपर चादर पे बैठ गई। थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद वो वापस गई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पहुंचाने भी गए वहां तक। फिर वापस आए तो साहबाई किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन किस्मत की धनी माँ है?
जो नबी की चादर पे तशरीफ रखती है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया तुमने पहचाना नहीं, ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा सादिया है। सुभान अल्लाह। बताओ, जिस माँ ने दूध पिलाया उस माँ का इतना एहतराम और अदब किया हमारे आका ने। आज हम और आप भी अपने वालिदा मोहतरमा का, वालिद मोहतरमा का अदब करें, वालिद मोहतरम का अदब करें। माशाअल्लाह तबारक व तआला, ये हमारे आका ने तरीका बताया, तालीम दी। लेकिन आज हम नबी की तालीम को छोड़कर बर्बाद हो रहे हैं। जिसने नबी की तालीम पे अमल किया वो आबाद हो गए। जोर से बोलिए। हलीमा सादिया हमारे आका को लेकर आई, सुभान अल्लाह, और अपने घर में झोंपड़ी, मामूली झोंपड़ी है, खाने पीने के बर्तन भी नहीं, और मामूली झोंपड़ी में आका तशरीफ ले आए। बताइए आप। एक शायर ने कहा, नाज कर तुए हलीमा सरवरे कौनैन पर, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे घर पे इमाम साहब, आरिफ साहब, मौलाना साहब, दूसरे उलमा आ जाते हैं। इन आलिमों को नाइबीन रसूल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बात? नाइब रसूल। आज कितने सारे बच्चे जो दारुल में पढ़ते हैं, जामिया में पढ़ते हैं, तो लोग आके कहते हैं, बोल साहब थोड़ा यतीम बच्चा भेज दो, माँ कुरान खानी कराना। मदरसे में पढ़ने से पहले कोई यतीम बच्चे थोड़ी होते हैं, लेकिन तालीम नहीं है, जिसकी वजह से कह देते हैं यतीम बच्चा भेज दो, कुरान खानी कर देंगे। क्या होया कि मेरे वालिद साहब का पापा जी का इंतकाल हो गया, तो पापा थारा गुजरिया तो यतीम तू, यो मदरसे के टाबर की यतीम है। ये भी सोचने की बात है, क्योंकि तालीम नहीं है, जिसकी वजह से कह देते हैं कि यतीम बच्चों को भेजो। सुन लो, यतीम बच्चे नहीं होते मदरसे के बच्चे। मदरसे के बच्चे तालीम हासिल करते हैं जब तक वो माशाअल्लाह मेहमान आने रसूल होते हैं, और जब ये पढ़ के आलिम बनते हैं तो ये नाइबीन रसूल बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के नाइब ये उस मुसल्ले पे खड़े होते हैं जिसपे आका खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह। ये उस मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़ते हैं जिसको मिंबर रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह। आलिम से जिसने मुसाफा किया, गोया कि उसने अपने नबी से मुसाफा किया। सुभान आलिम दीन की बारगाह में जो बैठा, जिसने आलिम की सोहबत इख्तियार की, गोया कि उसने अपने नबी की सोहबत इख्तियार की। सुभान अल्लाह। वो तो मारवाड़ी में कहते जाने जी को ताने, जाने नहीं जी को कहीं ताने। आज हम पंठाई को नहीं कि आलिम का कितना बड़ा मर्तबा। इसलिए सुन लो, उलमाए किराम का एहतराम करें, अदब करें, और माशाअल्लाह तबारक व तआला आलिम को नाइबी रसूल कहते हैं। आज ये हमारे घर में आ जाते हैं तो कहते हैं अच्छी जगह बैठाओ, फूलों की चादर बिछाओ, सब्जी नंबर 7 पकाओ, का नाइबी रसूल आ गए। सुभान अल्लाह। नाइबी रसूल जिसके घर पे आ जाए तो हमारा ये हाल हो जाता है, तो हलीमा सादिया का क्या हाल होगा बताइए, कि रसूलों के रसूल आ गए। सुभान अल्लाह। एक तरफ तो वो अपने आका को देखती है, दूसरी तरफ अपनी झोंपड़ी को देखती है। पंजाबी शायर ने नक्शा खींचा, लिखते हैं, हलीमा घर कभी वेखे कभी सरकार न वेखे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हलीमा घर कभी वेखे कभी सरकार न वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर हलीमा सादिया कहती है, ये बच्चा इतना मुबारक, इतना खूबसूरत, जो भी अड़ोस पड़ोस की लुगायां, औरतें, बच्चे, मर्द जो भी देखता इससे मोहब्बत करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के औरतें अपने बच्चों को लाती, कहती हलीमा इस बच्चे का हाथ रखवा दो, मेरा बच्चा जो है बीमार हो गया। नबी का नबूवत वाला हाथ जब बीमारों पे रखा जाता तो बीमारों को शिफा मिल जाती। सुभान अल्लाह। भीड़ पड़ने लगी, कोई दूसरा होता तो हॉस्पिटल खोल देता, लेकिन हजरत हलीमा सादिया ने नबी के कदम धो दिए। क्या बात। और कोई आता कहता लाओ बच्चे को हाथ रखवा दो, वो कहती अब तो मैंने कदम धो दिए हैं, पानी पिलाते जाओ, शिफा मिलती जाए। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जिनके तलवों का दोमने है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आपने बच्चों का प्रोग्राम किया और बहुत खर्चा किया माशाल्लाह ताला। और हम महफिल मिलाद सजाते हैं तो बाज लोग इसकी कहते हैं कि तुम फालतू खर्चा करते हो, इतना पैसा तो किसी बेवा को दे देते तो उसका काम बन जाता। हमें पता है कि बेवा को कहां से देने का सलीका मिला है, बेवा को देने का ढंग भी
इसी मीलाद वाले आका ने ही बताया। जोर से बोलिए। इसलिए हम सिर्फ नबी का चर्चा ही नहीं करते आमद का, उनके लिए अपनी जेब से खर्चा भी करते हैं। खर्चा क्यों करते हैं कि खर्ची इसी दर से मिलती है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। कब तक सुनाएंगे? हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आप कोशिश करते रहें, ऐसी महफिलें सजाते रहें, अपने बच्चों को दीनी तालीम के जरिए से आप आरास्ता करें, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम सिखाएं। बेशक कॉलेज स्कूल जहाँ भी बच्चियाँ बच्चे जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद मदरसे की तालीम पर जोर दें, ताकि हमारे बच्चों पे ऐसा रंग चढ़ जाए जिसको मोहम्मदी रंग कहते हैं। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। जबल गर्दत जिबिल्लत न गर्दत, पहाड़ बदल जाता है, आदत नहीं बदलती। बच्चों की आदत बनाइए। आज कितने सारे बच्चे कहते हैं मौलाना साहब पापा को तो, अम्मी को तो सलाम कर लेता हूँ, लेकिन पापा को सलाम करने में मुझे शर्म आती है। क्यों? पापा का मोल्डी की बाटे की टोपी, ये पापा को सलाम करते मुझे शर्म है, क्योंकि माहौल नहीं। जैसे ही हमारा बच्चा सुबह उठता है करता है क्या खुलते ही, तो उसकी अम्मी इतना मोटो गिलास भर के दे दे चाय को पी ले, जितने एक और उठ गयो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह को फजल है, वो पे करे। नबी ने डबल रोटी दे दी, पे करे जैसे कोई हावड़ा एक्सप्रेस छुट्टी है। तो बच्चों ने क्या सोचा, ये पे करो चाय बिस्किट खाओ। मैं बताऊं, बच्चों को कुछ भी हो जाए, दादा दादी नाना नानी पापा अम्मी कोई भी उठाए, उठते ही उसको अस्सलाम वालेकुम कहो। क्या कहो? बोलो अस्सलाम वालेकुम कहो, क्योंकि सलाम करते ही नहीं है। सलाम नहीं करोगे तो ये कहां से सलाम सीखेंगे? हफ्ता 10 दिन 1 महीना 2 महीना आप सलाम कर लो, फिर बच्चे के दिमाग में सेट हो जाएगा मैं किसी नबी के गुलाम के घर में पैदा हुआ। फिर वो रोजाना क्या जिंदगी भर लाइफ टाइम आपको सलाम करेगा। लेकिन सलाम करने का तरीका भी सीखो। सलाम है अस्सलाम वालेकुम, जवाब है वालेकुम सलाम, लेकिन लोग कहेंगे वालेकुम सलाम। ये मालेकुम सलाम का मतलब क्या मालूम है? तुम पर सलामती नहीं हो। बताओ आप, अस्सलाम वालेकुम तुम पर सलामती हो, वापस मालेकुम कह दिया तो तुम पर सलामती नहीं हो, बद्दुआ दे रहे हो आप। और बाज लोगों ने अंग्रेजी पढ़ ली तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग सुबह अच्छी हो, शाम भले चूल्हे के भाड़ में जाओ, गुड नाइट रात अच्छी हो, दिन भर खड्डे में जाओ। और लुगाया आप सलाम अलग ही लिया फिर, नानी माँ सलाम करूं, दादी माँ सलाम करूं, कद करूं। 20 साल हो गया सासरे आवे जावे के सलाम करूं तो कर ले, आज मिलादुन नबी। ऐसा लगता है कि इनको अभी तक परमिशन ही नहीं मिली है। अस्सलाम वालेकुम का जवाब सीखिए, वालेकुम सलाम। और सलाम करूं, नानी माँ के जीवती रहे, हाथ फेरे, जीवती तो है ही है, इन्हें के सलाम करिया कर। सलाम का एक ही तरीका है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। बोलो क्या है? सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, मदीने जाओ, मदीने शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्यारा मदीना है। सब लोग, कितने सारे लोग गुटखा खा जाते हैं, इधर उधर जो है पैसा बर्बाद कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। एक आदमी मुझे अजमेर शरीफ के इलाके में मिला, का रोजाना 10 रुपया भेड़ा करूं, पूरी 4 लाख रुपया मैंने भेड़ा कर लिया। अब मेर मारी लोग दोनों मदीने शरीफ जाऊँ। जोर से बोलिए। ऐसे लोग भी धरती पर मौजूद है। रोज का 10 रुपया भेड़ा कर 4.25 लाख रुपए कर लिए। अपन तो देखते हैं नौजवानों को, लुगाया भी घनी गुटखा खावे, कई लोग तो इतना गुटखा खावे कि यार मुंडा ही छोटा हो गया। हाँ, क्या फायदा ज्यादा गुटखा खाने से? आप गुटके का भी पैसा अगर रोके हैं, ये डीजे गाने बाजे के पैसे रोक ले तो 2 बार मदीना देख ले। जोर से बोलिए। जो फजूल खर्ची है, जो फजूल खर्ची है। अब लोग कहते हैं ब्याह में खर्चा ज्यादा कर दिया। मैं बताऊं कोई बात नहीं, खर्चा किया जायज खर्चा होना चाहिए। फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो? इसलिए आप फजूल खर्चियां छोड़िए, थोड़ा पैसा जमा कीजिए और मदीने का फार्म भरो। ऐसा प्यारा मदीना है माशाल्लाह, पूरा मजमा मिलके बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ आज कौन कौन मदीने शरीफ जाना चाहता है? वाह, सब तैयार हो। वाह सलीम भाई, ऐसा लग रहा है फार्म लेके माशाल्लाह। दुआ करें सबके मदीने का फार्म भर जाए सुभान अल्लाह। लेकिन इस मस्जिद में एक जने को मैंने कहा नमाज पढ़िया करो, मैंने कहा मक्के जा रही पढ़ू। मैं कि तू लंबी खींची, पहले इस मस्जिद में आ जाओगे, हो जाओ पक्के, तो अल्लाह ताला हम सबको बुला लेगा मक्के। जोर से बोलिए।
चलो मैं मदीना शरीफ जाने के लिए एक दो शेर पढ़ दूं, फिर हम सलाम पढ़ेंगे। एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, there is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, सबसे गुंबद in Medina, golden jali in Medina. My heaven in Medina, my Jannat in Medina, my master in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. ये शायर कहता गिव मी चांस या रसूल अल्लाह, एक मौका अता कर दो कि हम भी मदीने पहुंच जाए, सुभान अल्लाह। और एक शेर और सुनाऊं आपको पंजाबी में, ये पंजाबी शायर कहता है मैनू ही मदीना दिखाओ, जोर से बोलिए। मेरे सोनिया मदीने विच रहन वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वाले आ, कदी मैनू भी बुला ले उस दर ते, कदी मैनू भी बुला ले उस दर ते, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कह दे, मदीने विच रहन वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वाले आ। काली काली जुल्फ ते आंखें मस्तानी है, काली काली जुल्फ ते आंखें मस्तानी है, सोने है सब तेरी दुनिया दीवानी है, एक नूर झलक दिखला दे, एक नूर झलक दिखला दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कह दे, मदीने विच रहन वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वाले आ।